आज की इस वीडियो में सीखेंगे महत्तम समाप्तवर्धक, ठीक है, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग महत्तम समाप्तवर्धक हल करेंगे, ठीक है। तो महत्तम समाप्तवर्धक में सवाल को एक एक करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लघुत्तम में हम लोग एक साथ निकालते थे और महत्तम में अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले महत्तम समाप्तवर्धक निकालेंगे तो पहले 36 का निकालेंगे, ठीक है। किसका निकालेंगे? 36 का, ठीक है। तो यहाँ 36 का निकालेंगे, ठीक है। 36 का निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो ये सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या है तो 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2। अब देखो 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1, यानी ये सामने में लिखा जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब ये सम संख्या मतलब 2 से जाएगा। अब देखो 2 से 1 छोटा है, मतलब दोनों के एक साथ लेंगे, ये कितना होगा? 18, 2 निया 18, ठीक है। अब ये 9 विषम संख्या मतलब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। और ये 3 किससे जाएगा? 3 एकम 3, ठीक है। अब किसका निकालेंगे? 63 का, ठीक है। किसका निकालेंगे? 63 का। अब देखो ये इसका इकाई कितना है? 3, यानी विषम संख्या, ये तो 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो 21 3 के पहाड़ा में आता है तो ये 3 से ही जाएगा। तो 2 से छोटा है तो दोनों को एक साथ लेंगे, मतलब 3 से 2 छोटा है तो एक साथ लेंगे, यानी 21 हो गया। 3 सत्ते 21। अब ये किससे जाएगा? 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो ये 36 और 63 का HCF कितना होगा? HCF किसका किसका होगा? यहाँ निकाले हैं 36। 36 का जो गुणनखंड कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 63 का कितना आया है? 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो HCF में यानी महत्तम समाप्तवर्धक में क्या लेते हैं? कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है ना। कॉमन लेंगे तो यहाँ कौन कौन सा कॉमन है? देखो 2 ऊपर में है, नीचे में तो 2 है ही नहीं है, ठीक है ना। तो 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं, कौन निकलेगा? ऊपर में 3 है, नीचे में भी 3, तो ये जो 3 है ये कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो कॉमन है, इस प्रकार बना देते हैं, ये पहला कॉमन, ठीक है। अब ऊपर में 3 है, यहाँ भी एक 3 है, तो ये भी एक कॉमन निकलेगा, ठीक है। 7 ऊपर में तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कॉमन निकला है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन निकला है? ये पहला 3 और ये दूसरा 3, ठीक है। तो 2 कॉमन निकला है तो इन्हीं का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 9, ठीक है। तो 36 और 63 का महत्तम समाप्तवर्धक क्या आएगा? 9, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार महत्तम समाप्तवर्धक निकालते हैं, ठीक है। आगे एक और सवाल लेंगे, उसका भी महत्तम समाप्तवर्धक निकालेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल का महत्तम समाप्तवर्धक निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें 60 और 84 है, ठीक है। तो महत्तम समाप्तवर्धक अलग अलग निकालते हैं, मतलब 60 का पहले निकालेंगे, ठीक है, ठीक। तो 60 का पहले निकालेंगे, देखो ये शून्य है, मतलब सम संख्या, मतलब 2 से एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? 2 तिया 6 और 2 शून्य शून्य, ठीक है। फिर से ये शून्य है ना, तो ये 2 से फिर से जाएगा। तो अब देखो 2 एकम 2 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो 1 जो लेते हैं, ठीक है, ये सामने आ जाता है, ठीक है ना। यानी सामने शून्य सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, यानी 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखो ये विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा जी? 3 से।
अब ये एक 3 से छोटा है तो बड़ा बनाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15, ठीक है। ये किससे जाएगा, 5, 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, 84 का, ठीक है। 84 गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 84 का निकालेंगे तो ये भी सम संख्या मतलब 2 से जाएगा, तो ये कितना होगा, 2 चौक 8, ठीक है। अब ये कितना है, 4, 2 दूने 4, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा, 2, 2 चौक नहीं 2 दूने 4, ठीक है। और 2 एकम 2, ठीक है। अब ये देखो, ये विषम संख्या है तो 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से। 3 से छोटा है तो इसको 21 पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर HCF निकालेंगे 60 और 84 का, ठीक है। किसका किसका निकालेंगे, 60, 60 का कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। और 84 कितना है, 84 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ जो भी सवाल आता है उसमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, है ना। जो कॉमन आता है उसी का गुणा करते वही उत्तर होता है, ठीक है, महत्तम समाप्तवर्तक में। तो यहाँ अलग अलग कर दिए, अब कॉमन निकालेंगे। देखो ऊपर में 2 नीचे में 2, तो ये पहला ही संख्या कॉमन निकलेगा, ठीक है। दूसरा ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2, ये भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। ये ऊपर में भी 3 है, नीचे में भी 3 है, तो ये भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसको, देखो ये ऊपर में 5 है, नीचे में 7, तो ये दोनों कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो जिसका जिसका कॉमन निकला उसको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, गुणा करेंगे 2 दूने 4 और 4 तिया 12, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने महत्तम समाप्तवर्तक सीखा, ठीक है। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।